हेलो बच्चों, लास्ट क्लास में हमने मेंडल्स लॉ के अंतर्गत लॉ ऑफ डोमिनेंस यानी कि प्रभाविता का नियम पढ़ा था। आज हम मेंडल का ही दूसरा नियम पढ़ने जा रहे हैं जो आनुवांशिकता का दूसरा नियम भी कहलाता है, और ये है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन यानी कि पृथक्करण का नियम। तो जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, पृथक्करण का नियम। पृथक्करण का मतलब होता है अलग अलग करना, ठीक है। सेग्रीगेशन का भी वही मीनिंग है, अलग हो जाना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि पृथक्करण का नियम क्या है और ये क्या कह रहा है। एलील्स या कारक के जोड़े यानी कि जीन पेयर साथ में रहते हैं एवं युग्मक निर्माण के समय ये अलग अलग होकर युग्मक में जाते हैं। तो पृथक्करण का जो नियम है उसका सारा मीनिंग जो है वो इस सेंटेंस के अंतर्गत आ रहा है। क्या बोला जा रहा है इसमें? एलील्स या कारक के जोड़े, ठीक है। अब हमको पता है कि जो जीन है, किसी भी कैरेक्टर का जो जीन होता है वो हमेशा पेयर में यानी कि जोड़े में पाया जाता है और उस जोड़े को हम एलील या युग्म विकल्पी बोलते हैं। तो वही कहा गया है कि एलील्स या कारक के जोड़े हमेशा कैसे रहते हैं? साथ में रहते हैं। लेकिन जब गैमिट फॉर्मेशन होना रहता है, मतलब कि जब युग्मक का निर्माण होना रहता है, उस समय वो अलग अलग होकर गैमिट में या युग्मक में जाते हैं। अब ये युग्मक निर्माण कैसे होता है तो इसको लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब गैमिट फॉर्मेशन होता है तो दो तरह के गैमिट बनते हैं। हमको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में गैमिट फॉर्मेशन होता है और जो गैमिट हैं वो दो प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं मेल गैमिट और दूसरे को बोलते हैं फीमेल गैमिट। तो ये दो तरह का गैमिट फॉर्मेशन होता है और उसके बाद उनमें फ्यूज़न होता है और फिर जाइगोट बनता है और उससे नई संतति का निर्माण होता है। तो इस पृथक्करण के नियम को हम इस एग्जाम्पल से समझते हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस का एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया है। आपने जब लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा लास्ट क्लास में तो उसमें भी यही एग्जाम्पल दिया गया था, यही चीज़ हमने देखा था। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दो प्लांट हैं, ठीक है, शुद्ध पौधे हैं। ये शुद्ध लंबा पौधा है और ये शुद्ध बौना पौधा है। तो इसमें हम कारक के जोड़े किसको बोलेंगे? ये दो एलील जो हैं, स्मॉल टी या कैपिटल टी जिसको भी हम देख रहे हैं, तो कैपिटल टी को देखें तो ये दोनों क्या हैं? होमोजाइगस कंडीशन में हैं, एलील्स हैं यानी युग्म विकल्पी हैं, और इन्हीं को हम कारक के जोड़े भी कहेंगे या जीन पेयर बोलेंगे, ठीक है। तो ये होमोजाइगस कंडीशन में है क्योंकि दोनों एलील जो हैं वो एक जैसे हैं। सेम यहाँ यही चीज़ यहाँ पर भी है। यहाँ पर हम देख रहे हैं स्मॉल टी ये ड्वार्फनेस का या बौनेपन का जो कारक है वो है। तो यहाँ पर भी दोनों युग्म विकल्पी या दोनों एलील जो हैं वो होमोजाइगस यानी समयुग्म की अवस्था में हैं, एक जैसे हैं, ठीक है। तो ये क्या हैं? कारक के जोड़े, इन्हीं को हम बोलेंगे, इन्हीं को हम एलील्स भी कहते हैं और ये जीन पेयर भी कहलाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होंगे। तो हमने जैसा देखा था कि एक टॉल प्लांट है और एक ड्वार्फ प्लांट है, दोनों कैसे हैं? शुद्ध पौधे हैं, शुद्ध लंबा पौधा है, शुद्ध बौना पौधा है। इनको मेंडल ने पेरेंट या जनक के रूप में लिया था और इनके बीच जब क्रॉस कराया, तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि यहाँ पर जब क्रॉस कराया जा रहा है तो क्या होगा? गैमिट फॉर्मेशन होगा यानी युग्मक का निर्माण होगा। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में है, ये जो पेयर है या ये जो एलील है ये होमोजाइगस कंडीशन में है, तो यहाँ पर जो गैमिट बनेगा उनमें सेम एलील जो है वो चले जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दो एलील हैं तो दोनों एलील जो हैं वो अलग अलग गैमिट में जाएंगे। सेम यही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है कैपिटल टी में। तो यहाँ पर यही चीज़ बताया गया है कि एलील्स जो हैं वो हमेशा साथ में रहते हैं, लेकिन गैमिट फॉर्मेशन के समय या युग्मक निर्माण के समय वो अलग अलग होकर गैमिट में जाते हैं। तो यहाँ पर हम ये चीज़ देख रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद इनमें क्रॉस होगा यानी कि फ्यूज़न होगा। तो ये चेकर बोर्ड में इसको हमने यहाँ पे बना दिया है। कैपिटल टी ये एक प्लांट का गैमिट हो गया और स्मॉल टी ये दूसरे प्लांट का गैमिट हो गया। यहाँ पे हमने इनको मेल फीमेल ना लिख के डायरेक्ट पेरेंट लिख दिया है, ठीक है। अब इनके बीच में जब क्रॉस होगा कैपिटल टी स्मॉल टी का तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी का तो ये हो जाएगा कैपिटल टी स्मॉल टी। सेम यही चीज़ यहाँ पे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी और सेम यही यहाँ पे होगा कैपिटल टी स्मॉल टी।
तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो F1 जनरेशन, अब ये जो जनरेशन प्राप्त हो रही है ये क्या कहलाएगी, F1 जनरेशन। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि F1 जनरेशन में जितने भी हमको प्लांट मिल रहे हैं सबका जीनोटाइप क्या है, कैपिटल T स्मॉल t, लेकिन इनका फिनोटाइप क्या होगा, टॉल होगा। ये सारे के सारे प्लांट जो हैं वो कैसे होंगे, टॉल होंगे, यानी कि एक पेरेंट का जो कैरेक्टर है वो इनमें दिखाई देगा। तो क्योंकि यहाँ पे प्रभाविता का नियम लागू हो रहा है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना है कि यहाँ पर कैपिटल T स्मॉल t साथ में आ रहे हैं, ये ठीक है। प्रभाविता का नियम यहाँ पर लागू हो रहा है, इसलिए सारे प्लांट जो हैं वो लंबे दिखाई दे रहे हैं, सारे प्लांट जो हैं वो टॉल दिखाई देंगे, मतलब कि जो कैपिटल T है वो डोमिनेंट है। लेकिन यहाँ पर इसका ये मतलब नहीं है कि ये जो स्मॉल t है ये कैपिटल T के साथ मिक्स हो गया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। कैपिटल T का जो स्वभाव है, कैपिटल T जिस कैरेक्टर के लिए है, अप्रभावी लक्षण, बौनापन, ये इसका लक्षण इसके अंदर उपस्थित रहेगा और ये इसको अगली पीढ़ी में अभिव्यक्त करेगा, ठीक है। तो इसको अब हम आगे देखेंगे F2 जनरेशन में। तो चलिए बच्चों, अब इसके आगे हम देखते हैं। हमने अभी देखा पीछे कि F1 जनरेशन जो है वो प्राप्त हो जा रही है। अब इस लाइन को हम पढ़ते हैं। एलील हाइब्रिड में मिश्रित नहीं होते हैं, बल्कि F2 पीढ़ी में ये पुनः पृथक हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हम इस एग्जाम्पल से समझेंगे। F1 जनरेशन के आगे का ये F2 जनरेशन है मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। हमने F1 जनरेशन में देखा कि हमको हाइब्रिड टॉल प्लांट जो है वो प्राप्त हो रहे हैं। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो F1 जनरेशन प्राप्त हुई है उनके दो पौधों में हम सेल्फ क्रॉस कराएंगे, यानी उनको आपस में क्रॉस करा देंगे। तो यहाँ पर फिर वही होगा, देखिए गैमिट फॉर्मेशन, और यहाँ पर इस नियम में गैमिट फॉर्मेशन ही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि गैमिट फॉर्मेशन में ही ये नियम जो है वो लागू हो रहा है, पृथक्करण का नियम। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि दोनों जो प्लांट हैं वो हेट्रोजाइगस कंडीशन में हैं, यानी कि इनके दोनों जो एलील हैं वो कैसे हैं, अलग अलग हैं। तो इसको हम विषम युग्म की अवस्था बोलते हैं, हेट्रोजाइगस है ये। तो इस तरह से अब इनमें आगे गैमिट फॉर्मेशन या युग्मक निर्माण होगा। तो एक गैमिट में कैपिटल T जाएगा, यानी कि डोमिनेंट कैरेक्टर का जो एलील है वो चला जाएगा। दूसरे गैमिट में स्मॉल t जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर का जीन जाएगा। सेम इसी तरह से दूसरे प्लांट में भी होगा। एक युग्मक में कैपिटल T यानी प्रभावी कारक का एलील जाएगा, और दूसरे गैमिट या और दूसरे युग्मक में अप्रभावी कारक यानी स्मॉल t जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद इनमें क्या होगा, आपस में क्रॉस होगा। जो F2 जनरेशन यहाँ पे प्राप्त होगी वो कुछ इस प्रकार से रहेगी। कैपिटल T गैमिट का जब आपस में क्रॉस होगा तो जो प्लांट प्राप्त होगा वो इस टाइप का होगा, उसका जीनोटाइप प्योर लॉन्ग प्लांट होगा वो कैपिटल T। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि दो हाइब्रिड टॉल प्लांट हमको प्राप्त हो रहे हैं, कैपिटल T स्मॉल t, दो हाइब्रिड टॉल। और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमको ड्वार्फ प्लांट भी प्राप्त हो रहा है, ठीक है। तो यदि इनका हम रेशियो देखें तो 25, 50 और 25 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि F2 जनरेशन में हमको एक बौना पौधा भी दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर जो बौनेपन का कारक है या एलील है वो अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है, क्योंकि ये होमोजाइगस कंडीशन में आ गया है, जबकि ये कारक अप्रभावी होने की वजह से F1 जनरेशन में अपने आप को अभिव्यक्त नहीं कर पाया था, दबा हुआ था। लेकिन F2 जनरेशन में ये अपने आप को अभिव्यक्त कर रहा है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताया गया है कि जो एलील हैं वो हाइब्रिड में मिश्रित नहीं होते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये हमको हाइब्रिड F1 जनरेशन हमको जो प्राप्त हुई थी वो कैसी थी, हाइब्रिड थी, ठीक है। संकर पौधे हमको प्राप्त हुए थे जो दिखने में लंबे दिखाई दे रहे थे, पर उनका जीनोटाइप जो था वो कैसा था, हाइब्रिड था, इसलिए उनको हम संकर पौधे बोलेंगे। तो ये जो इनके एलील्स हैं ये आपस में मिश्रित नहीं होते हैं, यही चीज़ इस नियम में बताई गई है, यही बात इस नियम में बताई गई है कि एलील्स जो हैं वो हाइब्रिड में मिश्रित नहीं होते, आपस में मिक्स नहीं होते हैं। कैपिटल T का जो कैरेक्टर है वो उसका कैरेक्टर रहेगा, और जो स्मॉल t का कैरेक्टर है वो उसका कैरेक्टर रहेगा। दोनों का कैरेक्टर आपस में कहीं भी मिश्रित नहीं होगा, ठीक है। बल्कि F2 पीढ़ी में ये फिर से पृथक हो जाते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल में देख रहे हैं, क्लियर हो रहा है कि F2 जनरेशन में ये दोनों जो कैरेक्टर हैं वो
स्वतंत्र रूप से पृथक हो जा रहे हैं, मतलब कि दोनों जो कारक हैं वो एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। और यहाँ पर भी हमने देखा कि जब युग्मक निर्माण होता है उस समय भी जो जोड़े के कारक होते हैं या जो एलील के पेयर होते हैं वो गैमिट फॉर्मेशन के समय स्वतंत्र रूप से गैमिट में अलग अलग जाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक गैमिट में प्रभावी कारक जा रहा है और दूसरे में अप्रभावी कारक जा रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि युग्मक निर्माण के समय कारक के जोड़े में से दोनों कारक पृथक पृथक होकर युग्मक में जाते हैं। एक युग्मक में एक कारक जाता है और दूसरे युग्मक में दूसरा कारक जाता है। तो इसलिए इस नियम को युग्मकों की शुद्धता का नियम या लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये जो पृथक्करण का नियम है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट नियम है। आनुवांशिकता के नियम के अंतर्गत ये बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है और इसको हम सार्वभौमिक नियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। यूनिवर्सल लॉ भी इसको हम बोल सकते हैं, क्योंकि जितने भी जीवधारी हैं जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जिनमें गैमिट फॉर्मेशन होता है, वहाँ पर ये जो लॉ है या ये नियम जो है वो फॉलो होता है। तो वहाँ पर ये नियम जो है वो लागू होता है, ठीक है बच्चों। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम मेंडल के थर्ड लॉ के बारे में बात करेंगे, जो है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जिसको कि स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम भी बोलते हैं। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।